बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट में खुश आमदीद। मज़ीद कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे हम, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जनाब कैसे वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट को सॉल्व किया जाता है। और बहुत इजी है। कोशिश मैं करता हूँ बड़े सिंपल अल्फाज में आपको समझाऊँ, लेकिन फिर भी कहीं आप समझते हैं कि जनाब कहीं आपको प्रॉब्लम आ रहा है या आपको समझ से नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ठीक है, और ताकि मैं इसको मज़ीद अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है जी। तो चलते हैं जनाब अपने क्वेश्चंस की तरफ। ओके जी, हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एडमिशन इज़ टू एडमिट एंड ब्लड इज़ टू, ठीक है। तो अभी आप यहाँ देखें कि एडमिशन से एडमिट कैसे बना। एडमिशन जो है ये एक नाउन है, और नाउन से जो है ये क्या बनाया है, इन्होंने वर्ब बनाया है, ठीक है। तो ब्लड से जो है, ब्लड एक नाउन है, तो इसका जो वर्ब बनाएंगे तो वो बनेगा ब्लीड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नाउन से वर्ब बनाना भी जो है ना, ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है, नाइफ इज़ टू कट, यानी नाइफ का काम, चाकू का काम है काटना, ठीक है। और पेंसिल का काम क्या होता है, ये तो हम सब जानते हैं कि उससे हम लिखते हैं, तो राइट, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है पैडी। पैडी कहते हैं जो खड़े हुए फसल, चावल की फसल होती है, वो ख़रीफ़ की फसल है। ख़रीफ़ एक मौसम का नाम है। और वीट, ये जो गंदम है, ये गंदम जो है ये आपको पता होना चाहिए कि रबी की फसल है, ठीक है। रबी एक मौसम है, ये उस मौसम की फसल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नो इज़ टू माउंटेन, ठीक है, यानी माउंटेन के ऊपर जो है वो स्नो होती है। हम अगर एरो को इस तरह मूव करें तो ज़ाहिर है ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर क्रोन होता है। क्रोन कहते हैं ताज, ठीक है। तो ताज जो है ये बादशाहों के सरों पे होता है, तो हम किंग जो है ये लिख सकते हैं, क्राउन इज़ टू किंग, ठीक है। नेक्स्ट है, वाटर इज़ टू वेल, ठीक है, यानी कुएं से, अगर मैं इस तरह करूँ कि कुएं से पानी निकाला जाता है, तो कौन सी चीज़ जो है जो ठंडी होती है, ठीक है। तो ज़ाहिर है माइन जो है, जो गारें होती हैं ये ठंडी होती है, तो ज़ाहिर है इसको हम कह सकते हैं माइन, ठीक है, यही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है, बर्ड इज़ टू एव, ठीक है, यानी बर्ड जो है वो कौन सी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो जनाब परिंदों की कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैन जो है ज़ाहिर है ये होमोसेपियन, ठीक है, ये होमोसेपियन की कैटेगरी है जिसमें इंसान की कैटेगरी आती है, तो ये जनाब उसमें हम इसको कंसिडर करते हैं, तो इसलिए इसका जवाब भी होमोसेपियन, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कहते हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं, तो ज़ाहिर है इसका ताल्लुक बिल्डिंग के साथ होता है। और गोल्ड स्मिथ जो है वो सुनार है, तो सुनार का ताल्लुक जो है वो आपको पता है ज्वेलरी के साथ होना चाहिए, ठीक है, तो जवाब भी इसका ज्वेलरी है। नेक्स्ट है पाम। पाम कहते हैं हथेली। हथेली जो है ये फिंगर, उंगलियों के साथ जो है वो हथेली होती है। और फुट जो है पाँव, पाँव के साथ जो है ज़ाहिर है आगे पंजा होता है, और पंजे को हम कहते हैं टो, ठीक है। उसके बाद है जी पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन कहते हैं सियासी, सियासतदान। तो ये क्राफ्टी यानी बड़े चालाक होते हैं, और इनके पास बड़ी स्किल्स होती हैं। और जो वोटर्स होते हैं ये बड़े सादा किस्म के लोग होते हैं, और सादा की इंग्लिश होती है वो गुलिबल होती है, ठीक है। तो इसकी जो जवाब होगा वो गुलिबल ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर इज़ टू बिलो, ठीक है। अंडर और बिलो के जो मीनिंग होते हैं वो नीचे के होते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर है ये तकरीबन सिनोनिम लग रहा है मुझे। और एपिक्स कहते हैं चोटी, ठीक है। तो ज़ाहिर है इसका जो मुतरादिफ है वो जनाब टॉप जो मुझे है ये लग रहा है, ठीक है। तो जनाब बिल्कुल यही जवाब है इसका। वाटर इज़ टू डैम, ठीक है, अगर पानी को इकट्ठा करें तो डैम बनता है, ठीक है। और अगर ट्रेड की जाए तो यानी तिजारत की जाए तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये जनाब कॉमर्स से रिलेटेड है, तो ये हम कहते हैं जी ये कॉमर्स का काम कर रहा है, तो बिल्कुल यही जवाब है इसका। नेक्स्ट है, न्यूज़पेपर इज़ टू एडिटर, यानी मैं अगर इसको ऐसे करूँ कि न्यूज़पेपर का एडिटर होता है, ठीक है। और फिल्म को बनाने वाला जो है वो कौन होता है, तो वो जनाब डायरेक्टर होता है, ठीक है, जो डायरेक्ट करता है, ठीक है। तो एडिटर भी जो है क्या कर रहा होता है, बेसिकली न्यूज़पेपर में गलतियां निकाल रहा होता है। और फिल्म को सही करने वाला या कैसे उसको चलाना है या कैसे स्क्रिप्ट से उसके लगाने हैं, तो वो जनाब डायरेक्टर उसको बताता है कि जनाब कैसे फिल्म जो है वो होनी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोबलर इज़ टू शूज़। कोबलर कहते हैं मोची। मोची जो है वो काम करता है शूज़ का, ठीक है। और जो मेसन है, मिस्त्री है, तो मिस्त्री आपको पता है कि किस चीज़ का काम करता है, जो आपके घर बनाता है तो वो दीवारें बनाता है, ठीक है, वॉल्स। ग्रेप्स कहते हैं अंगूर। अंगूरों से जनाब शराब बनती है, वाइन कहते हैं शराब, ठीक है। तो ज़ाहिर है गंदम से क्या बनेगी, वीट से क्या बनेगा, तो वीट से हम ब्रेड बनाते हैं, तो इसका आंसर ब्रेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मीट इज़ टू वेनरेशन। मीट और वेनरेशन का सेम इसी तरह ही ताल्लुक है जिस तरह एक लिक्वर यानी जो शराबी जो इंसान होता है उसका ट्रू टेलर के साथ होता है, ठीक है। तो यही इसका जवाब है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेड और केक का आपस में ताल्लुक ऐसा ही है जिस तरह के, ठीक है। तो अब अगर ब्रेड और केक में देखूं तो दोनों जो है वो गंदम से बनते हैं। और नीचे जनाब अगर मैं आंसर्स में देखूं तो मुझे शर्ट और टाई जो है वो एक जैसे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये एक ही चीज़ से बनते हैं, कपड़े से बनते हैं, ठीक है, शर्ट भी और टाई भी। और तो जनाब यही होना चाहिए आंसर, बिल्कुल जनाब यही आंसर है। नेक्स्ट है लाहौर पंजाब। लाहौर आपको पता है कि ये बल्कि राइट साइड पे आपका प्रोवेंस है, सूबा है, और उस सूबे में मेन सिटी जो है वो लाहौर है, ठीक है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि पंजाब का जो दारुल खिलाफा है वो जनाब ये दारुल हुकूमत जिसे हम कहते हैं, सो दारुल खिलाफा नहीं, दारुल हुकूमत जो है वो लाहौर है, ठीक है। और ज़ाहिर है जो राइट साइड पे आप देखें तो मैं अगर ये देखूँ को सिंध का जो दारुल हुकूमत है वो जनाब कराची है, ठीक है। तो बिल्कुल क्योंकि NWF की का मर्दान नहीं हो सकता, पंजाब का मुल्तान नहीं है, बल्कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं, और सिंध का सखर नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिंध का जो मेन सिटी है वो कराची है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सी का जवाब बनता है, तो बिल्कुल जनाब सी इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ कहते हैं जो लोहे का काम करता है, इसके पास जो औज़ार है वो हैमर है, यानी हैमर का होना ब्लैक स्मिथ की निशानी है, क्योंकि ब्लैक स्मिथ इसे यूज़ करता है। तो कौन सा आदमी जो है वो नीचे यूज़ करता है या जिसके पास जो है वो उसका औज़ार होता है, ठीक है, तो वो जनाब कारपेंटर के पास जो है उसकी आरी जो है वो मौजूद होती है, क्योंकि कारपेंटर जो है वो आरी के बगैर जो है वो अधूरा है, ठीक है। बाकी जो है वो चल जाते हैं, सोल्जर के पास अगर गन नहीं है तो यूज़ करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसके पास हो, ठीक है। और मर्चेंट जो है ये ताजर को कहते हैं स्केल्स। मर्चेंट के पास स्केल का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तजारत बगैर स्केल की भी हो जाती है। और क्लर्क के पास फ़ाइल का होना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसके बगैर भी क्लर्क का काम चलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बैरोमीटर और हाइड्रोमीटर। बैरोमीटर और हाइड्रोमीटर का जो आपस में ताल्लुक़ है वो क्या है। बैरोमीटर जो है ये प्रेशर नापने का के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप देखें जो फर्स्ट है यहाँ पे मरकरी है, क्लाउडी है, प्रेशर है और रेन है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले प्रेशर का ऑप्शन मिल रहा है, तो ज़ाहिर है बैरोमीटर का ताल्लुक जो है वो प्रेशर से है, ठीक है। और हाइड्रोमीटर जो है वो डेफिनेटली ह्यूमिडिटी, नमी नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जनाब यही आंसर होगा, बिल्कुल हमारा जनाब सी ऑप्शन है। मैरिज, मैरिज यानी शादी को कहते हैं। शादी जो है वो सेलिब्रेट की जाती है, मनाई जाती है, तो कौन सी चीज़ जो है वो जनाब दी जाती है, किसका ताल्लुक ऐसा ही है जिस तरह शादी हो तो मनाई जाती है। और पनिशमेंट और लिमिट मुझे एक जैसा लग रहा है कि अगर सज़ा याफ्ता बंदा हो तो ज़ाहिर है उसे सज़ा दी जाती है, तो बिल्कुल जनाब यही जवाब है। नेक्स्ट है जनवरी इज़ टू विंटर, यानी जनवरी के महीने में सर्दी का मौसम होता है, और ज़ाहिर है जून के महीने में गर्मी का मौसम होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे जनाब यही लग रहा है, क्योंकि अब देखें यहाँ पे ख्याल करना है कि जनवरी देखें आपके लेफ़्ट साइड पे है, तो जो महीना आपके लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि आप देखें बी में समर पहले आ गया, स्प्रिंग आ गया, और फिर फरवरी का महीना आ गया, ठीक है। तो यही जवाब है इसका। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देखें फैमिली एज चाइल्ड, ठीक है, और इसके नीचे जो ऑप्शंस हैं वो आपको मिल रहे हैं। मैं अगर इसी को एक्सप्लेन करूं तो मैं कहूँगा अगर बच्चों से जो है ना वो एक फ़ैमिली बनती है। और अगर मैं ऑप्शन देखूं तो अगर और मज़े की बात है कि यहाँ पे हमने ज़िंदा चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भी ख्याल करना है।
तो ज़िंदा चीज़ें अगर मैं देखूं तो एक फ़िश है और उसके बाद एक जो है वो काफ है। काफ कहते हैं बछड़ा, ठीक है। बछड़े को इकट्ठा करें तो रेवड़ बनता है, और हर्ड क्योंकि रेवड़ कहते हैं, और फिश को इकट्ठा करें तो तालाब नहीं बनता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे जो बेहतर ऑप्शन लग रहा है वो डी है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका यही ऑप्शन है, सी डी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है इनएक्सपीरियंस, और इनएक्सपीरियंस यानी जिसका तजर्बा ना हो तो उससे गलतियां होती हैं, एरर्स, ठीक है। और इसी तरह अगर जो बंदा केयरलेसनेस हो यानी वो एहतियात ना करता हो तो उससे ज़ाहिर है नुकसान होता है। तो इसी का यही आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉब्लम्स। जब भी कोई प्रॉब्लम्स हम करते हैं तो उसका हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस कहते हैं मफरूज़े, ठीक है, यानी मुमकिन जवाब। मफरूज़े वो होते हैं जो कि आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो बेस्ट ऑप्शन मुझे नीचे लग रहा है वो कंडीशंस और प्रोग्नोसिस है। कंडीशन कहते हैं हालत को, और प्रोग्नोसिस कहते हैं वो हालत जो हालत तफ्तीश, जिससे हमें ये पता होता है कि अब कुछ ना कुछ जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो यानी या तो बंदा जो है वो सपोज़ एंड स्टेज पे पहुंच जाएगा या बच जाएगा। तो इस कंडीशंस को ज़ाहिर है हम प्रोग्नोसिस, और इन दोनों को आपस में हम कह सकते हैं कि ये बड़े करीब करीब हैं, या कंडीशन से हम प्रोग्नोसिस जो है वो तयन करते हैं, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही लग रहा है मुझे, तो बिल्कुल यही इसका आंसर है। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, और ताकि मज़ीद वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं जनाब हमारा नया चैनल भी, ठीक है, और उसको भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वो भी अपनी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, ठीक है। आप अपनी इंटेलिजेंस को मज़ीद इम्प्रूव करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें, और हमारा ज़रूर हिस्सा बनें। जब भी टेस्ट दें, जो भी क्वेश्चंस हो, ज़रूर शेयर किया करें ताकि आने वाली वीडियोस में हम उसको इंक्लूड कर लें, और आपका भी हिस्सा हमारे साथ दूसरों की हेल्प करने में ताकि आ जाए। अल्लाह ताला आपको भी जनाब कामयाबी अता करे और दूसरों की हेल्प करने में भी आसानी फरमाए। तो दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।